अब होने पे यकीन किया जाए या हो सकने पे यकीन किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में ला कानूनियत है। को पैसे नहीं दिए गए, क्या आपको आगे कोई बड़ी कुव्वत नहीं लेकर किराए के लोग नहीं हो सकते? जो कलम में आता है वो लिख रहे हैं, ये क्या तरीक़ाकार है? अगर आपके रहीम अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ आपका होस्ट सैफ राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। ऐसी बातें सुनकर जिन बातों का कोई मकसद नहीं, सिवाय फ़साद और दूसरों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाने के। नाज़रीन, एक हकीकत जो सामने नज़र आ रही है, उसको उस तक हम जो है उसको भी झुठला देते हैं। हमारी जो एक नेचर है, हमारी एक फ़ितरत बन चुकी है कि अगर हम एक दफ़ा एक झूठ बोल लें, तो हमने उसको सच करना है। सच साबित करना है हमने उसको कि हमने जो बात की है वो सच है। चाहे हमें अंदर से पता भी चल जाए, हम जान भी लें कि ये झूठ मेरे मुँह से निकला है। बहादुर वो होता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, जाने में या अनजाने में, आप जब उसकी हकीकत सामने आ जाए, तो उसको मान लें, उसको तस्लीम कर लें। लेकिन हमारा मुआशरा जो है, अब वो इस हद तक जो है वो गिर चुका है कि हमने जो एक बात मुँह से निकाल ली है, चाहे उससे कितना भी बिगाड़ पैदा हो, कितना भी उससे इंतशार पैदा हो, हमने उसको साबित करना है। हमारे नज़दीक जो गवाह है वो सफ़ेद है, वो काला नहीं है। ऐसी ही सूरत हाल जो है वो कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी बने हुए हैं, उनकी सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब कॉलेज के हवाले से बात करूँगा कि आपको पता है तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है इस बात को कि हर तरफ जो है वो इंतशार दर इंतशार फैलाया गया और आखिरकार उसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, कोई उसमें सदाकत नहीं नज़र आ रही, कोई उसमें हकीकत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो कोई भी सच बोलता है, उसे कमेंट्स बॉक्स में भी अगर कोई सच पर कोई विलाग करता है, तो उसको कमेंट्स आ जाते हैं कि आप बिक चुके हैं। हम तो किसी खाते में नहीं हैं, हमने बड़े-बड़े यूट्यूबर देखे हैं, बहुत बड़े-बड़े सहाफ़ी देखे हैं, जो हक़ और सच की जब बात करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप बिक चुके हैं। और ये बात किसी सबूत प्रूफ़ की बुनियाद पर नहीं की जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि हो सकता है आप भी बिक चुके हों। अब हो सकने में या होने में कितना फ़र्क है? अब होने पे यकीन किया जाए या हो सकने पे यकीन किया जाए। जो लोग इस हद तक जो है वो चले जाते हैं कि एक चीज़ का कोई प्रूफ़ ही नहीं है, कुछ सामने उसकी कोई सबूत नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो अगर उस पर कोई बात करते हैं तो आप कहते हैं, हो सकता है तुम भी बिक चुके हो। और किसी को कहा जाता है कि हो सकता है वो भी प्रेशर में आ गया हो, फलाँ भी प्रेशर में आ गया हो। जब आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोग प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है जब आप प्रेशर में नहीं आ रहे थे, दूसरे लोग इतने हल्के हैं जिनको प्रेशर में जल्दी लिया जा सकता है। आप रोडों पर आकर भी जो है वो प्रेशर में नहीं आ रहे, तो दूसरे लोग घर में बैठे प्रेशर में कैसे आ सकते हैं? ये तो एक आप अंदाज़ा करें ना कि जब आप प्रेशर में नहीं आ रहे, तो दूसरे लोग क्यों प्रेशर में आएँगे? जो सच बात करेंगे, जो हक़ की बात करेंगे, वो प्रेशर में आ गए हैं, वो बिक गए हैं। अब इस तरह की जो लोग ज़हनियत रखते हैं, उनका क्या किया जाए? अब जो मामला कुछ क्लियर हुए हैं पंजाब कॉलेज केस के हवाले से, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मंज़र आम पर आई हैं, हकीकत खुलकर सामने आई है। अब जो बंदा भी सामने आकर हकीकत बताता है, हकीकत सच पर मबनी बात करता है, तो उससे कहा जाता है कि ये तो वो बंदा है ही नहीं है, जिसको वो बंदा बनाकर पेश किया जा रहा है, इसको बाप बनाकर पेश किया जा रहा है, इसको बहन बनाकर पेश किया जा रहा है, ये तो वो है ही नहीं है, ये तो किराए के लोग हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप भी किराए के लोग नहीं हो सकते? क्या आप भी किसी से पैसे लेकर ये सब कुछ नहीं कर रहे होते? क्या आप जो है वो जेन्युइन जो है वो एक इस तरह का जो केस हुआ ही नहीं है, उसके लिए आए हैं? क्या आपको पैसे नहीं दिए गए? क्या आपको कोई बड़ी कुव्वत नहीं लेकर आई
کیا آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ یہ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ پیسے دے کر لائے ہیں، دہاڑی پر آپ لوگ بھی آئے ہیں، اور آپ یہ جو اول فول بک رہے ہیں یہ بھی آپ کسی کے کہنے پہ بک رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت گھناؤنا مقصد ہے آپ لوگوں کا۔ آپ کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے، آپ یہ کہتے رہیں گے کہ کوا سفید ہے۔ اب جب یہ معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں تو اب کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پرانی کلپ دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ کرنی شروع کر دی ہے، اور ہلکی ہلکی آگ جو ہے لگانا پھر سے شروع کر دی ہے۔ اب ان لوگوں کی ذہنیت کا کیا کہنا کہ خود ہی یہ وائس میسج کر لیتے ہیں، پھر اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی فرنسک نہیں ہے، اپنے پاس سے یہ اس طرح کے ٹوٹکے لگاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کی اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی فیک ویڈیوز، آڈیوز، میسیجز پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جب اس طرح کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ انصاف نہیں ہے، پاکستان میں لا قانونیت ہے، پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے۔ قانون تو آپ کوئی فالو نہیں کر رہے، آپ کے جو منہ میں آتا ہے وہ آپ الفل بک رہے ہیں، آپ کے جو قلم میں آتا ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے اس طرح کی ماچس کی تیلی ہاتھ میں رکھ کر جو ہے وہ جنگل کو آگ لگانے والا کام جو مت کریں، مت اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں، لوگوں کو اشتعال دیں۔ دیکھنے اور سننے والے لوگوں کو بھی اس چیز پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ جو بھی کوئی کہتا ہے وہی نہیں مان لینا چاہیے، اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کوئی بھی پازیٹیو چیز شیئر کرے گا اس کو تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا، اس کو گالیاں سننا پڑیں گی، اس کو طرح طرح کے کامنٹس موصول ہوں گے۔ لیکن جو نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ شیئر کرے گا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ دیوی اور دیوتا کا مقام دیا جائے گا۔ یہ ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا کینسر جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جو کہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، پاکستانیوں کے لیے خطرناک ہے۔ خدا کے لیے اپنی انا، اپنی ضد کے لیے جو ہے وہ آپ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں، اور اپنی دکان چمکانے کے لیے اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر 90% لوگ صرف اور صرف اپنی دکانداری جو ہے وہ چلانے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پھیلاتے ہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے، کیونکہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ یہ مت کریں۔ اللہ حافظ۔